हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं फिर से आपके क्लास 9 चैप्टर 2 बुक मूवमेंट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि आजकल जिनका हॉट ट्रेंड है। इसका मतलब आप सभी को ये क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं और सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आप लोग ने लाइव चैट ज्वाइन किया है, लाइव सेशन ज्वाइन किया है, तो आप इसे लाइव चैट में भी लिखेंगे। तो बिना देर करते हुए मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, 9th क्लास के एमसीक्यू की सारी वीडियो देखें और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी सुने, क्योंकि मैंने अभी डिटेल वीडियो नहीं दी है, वो मैं आपको दूंगी। लेकिन पहले मैं आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, जिससे अगर आपको एक बार से डिटेल वीडियो ना मिल पाए तो आप अपना एमसीक्यू से सिलेबस कवर कर सके। तो शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा, अपने क्वेश्चंस एंड our first question is Toto is the name of a yes। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटो किसका नाम है? ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन सी मंकी एंड ऑप्शन डी ऑक्स। तो इसमें तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पैट क्वेश्चंस है। नेम ही इस चैप्टर का इसके ऊपर है, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और आंसर देंगे ऑप्शन डी ऑक्स, जो कि यस बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। एंड सही आंसर है ऑप्शन सी मंकी। जिन्होंने भी सही आंसर लिखा है उनके लिए बिग क्लैप्स। क्वेश्चन 2, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम आ। ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था, यानी जो मंकी था टोटो नाम का, उसको किससे खरीदा था? ऑप्शन ए टांगा ड्राइवर से, ऑप्शन बी मार्केट यानी बाजार से, ऑप्शन सी एनिमल फार्म से, या फिर ऑप्शन डी क्लोज फ्रेंड से, अपने एक अच्छे मित्र से। नो डाउट यह चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है इसका आंसर, जो आपको पता होना चाहिए, और जो कि है ऑप्शन ए टांगा ड्राइवर, यानी तांगा चलाने वाले से उन्होंने टोटो को खरीदा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंडफादर बॉट टोटो अगेंस्ट, यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को कितने रुपए में खरीदा? यह ऑप्शन इज हेयर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में, 40 रुपीज़, 40 रुपये में, 5 रुपीज़, 5 रुपये में, या 30 रुपीज़, 30 रुपये में। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले की है, बहुत सालों पहले की है। तो उस समय जो पैसे थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसकी कीमत भी आप इस ज़माने की कीमत से नहीं लगा सकते। जो कीमत थी वो थी ऑप्शन सी 5 रुपीज़। अब आप सोचेंगे 5 रुपीज़ तो बहुत कम पैसे होते हैं, तो टोटो कैसे आ गया? भाई जब ये जिस समय की ये स्टोरी है उस समय 5 रुपीज़ की वैल्यू बहुत थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टोटोज टीथ वर, यानी टोटो के दांत कैसे थे? ऑप्शन ए पियरली वाइट, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ऑफ वाइट एंड ऑप्शन डी ब्लैक। यहाँ भी कलर आ गए, तो आपको आंसर देना है भाई टीथ कैसे होते हैं? मोतियों जैसे चमकते हैं, हरे होते हैं, या पीले होते हैं, या फिर काले होते हैं? तो काले और ग्रीन तो वैसे ही हट जाएगा। और रही बात ऑफ वाइट और पियरली वाइट की, तो जो मंकी था टोटो, उसके जो टीथ थे वो थे यस ऑप्शन ए पियरली वाइट, यानी चमकदार मोतियों की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टोटोज डैश वॉज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम। टोटो की क्या चीज़ थी जो उसके लिए थर्ड हैंड का काम करती थी? यानी टोटो के शरीर में कोई ऐसी चीज़ थी या जो उसके लिए उसके तीसरे हाथ का काम करती थी? ऑप्शन ए टेल यानी पूंछ, ऑप्शन बी
हैंड यानी उसके हाथ, ऑप्शन सी ईयर यानी उसके कान, या फिर ऑप्शन डी टंग यानी उसकी जीभ। तो आप ऑप्शन को डिडक्ट करिए, राइट आंसर को चूज करिए। टंग का कोई मतलब नहीं है, ईयर भी मंकी के बहुत छोटे होते हैं। और रही बात हाथ की, तो हाथ तो पहले ही टू थे, और जो थर्ड वर्क करता था हैंड का, वो राइट आंसर है ऑप्शन ए टेल यानी उसकी पूंछ। Now question number 6. It was decided to keep the secrecy about the presence of Toto from the writers. यानी यह निश्चित किया गया कि जो टोटो की उपस्थिति है वो घर में किससे छिपा के रखी जाएगी। बताइए आप, उसको लेके कौन आया था? ग्रैंडफादर। और पता किसको पड़ा था? जो राइटर थे। लेकिन छुपाया किससे गया था वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए मदर यानी माँ से, ऑप्शन बी फादर यानी पिताजी से, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर यानी दादी जी से, या ऑप्शन डी ब्रदर। बताइए किससे छुपाया गया था? एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी ग्रैंड मदर यानी राइटर की दादी माँ से टोटो की उपस्थिति को छुपाया गया था। क्योंकि जो दादाजी थे वो अपने घर में बहुत सारे पालतू जानवर लाते थे, रोज़ हर महीने एक नया जानवर ले आते थे, जिससे उनकी दादी बहुत दुखी हो गई थी। इसीलिए उनसे टोटो की उपस्थिति को छिपाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ग्रैंडफादर केप्ट टोटो फर्स्टली इन यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को पहली बार कहाँ रखा? ऑप्शन ए जू यानी चिड़ियाघर में, ऑप्शन बी केज यानी पिंजरे में, ऑप्शन सी कपबोर्ड यानी अलमारी में, या ऑप्शन डी बाथरूम या फिर गुसल खाने में। एंड इट्स राइट आंसर इज, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एंड इट्स राइट आंसर इज यस ऑप्शन सी कपबोर्ड यानी अलमारी में उसको छिपाकर रखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर एंटरिंग द हाउस टोटोज डैमेज फर्स्टली वॉज द राइटर्स. घर में घुसने के बाद सबसे पहले टोटो ने किसको खराब किया? जो कि राइटर की थी। क्या थी? ऑप्शन ए बुक यानी किताब, ऑप्शन बी ब्लेजर, या ऑप्शन सी स्कूल बैग, या ऑप्शन डी शर्ट। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लेजर। घर में घुसने के बाद दादाजी ने टोटो को एक अलमारी से बांधा था खूंटी के पास, जहां राइटर का ब्लेजर टंगा हुआ था, और उस टोटो ने ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द राइटर्स ग्रैंडफादर लिव्ड इन. जो राइटर हैं, इस स्टोरी के राइटर हैं, उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी सहारनपुर, और ऑप्शन डी शिमला। यस, इसका आंसर बताइए, कहाँ रहते थे? यस, देहरादून, मनाली, सहारनपुर, या फिर शिमला। राइट आंसर इज यस, दैट इज ए देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The writer's grandfather was going to dash to collect his pension. यानी जो राइटर के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो अपनी पेंशन को कलेक्ट करने कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी सहारनपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए, देहरादून में रहते थे और पेंशन कलेक्ट करने कहाँ जा रहे थे? यस, इट्स राइट आंसर इज यस ऑप्शन डी दिल्ली, जो कि गलत आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सहारनपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. A big dash canvas kit bag was provided for Toto on a सहारनपुर ट्रिप. और जब दादाजी अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि टोटो को हैंडल करना घर में किसी और के बस की बात नहीं थी। दादी जी परेशान थी और राइटर बहुत छोटे थे उस समय, तो उसको एक कैनवास किट में ले जाया गया
और जो कैनवास किट थी उसका कलर क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन या ऑप्शन डी ब्लैक। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, जो कैनवास किट होता है उसका मोस्टली जो कलर होता है वो ब्राउन होता है या रेड होता है या ग्रीन होता है या फिर ब्लैक होता है। बताइए क्या होता है? यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी ब्लैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टोटो वॉज मिस्टेकन एज आ डैश इन द रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन पर टोटो को गलती से क्या समझ लिया गया था? बताइए। ऑप्शन ए कैट, बिल्ली, ऑप्शन बी चिंपैंजी या फिर ऑप्शन सी डॉग या ऑप्शन डी बियर। कुत्ता समझ लिया गया था, चिंपैंजी समझ लिया गया था, भालू समझ लिया गया था या फिर बिल्ली समझ लिया गया था। नो डाउट टिकट चेकर ने उस टोटो को, जब टोटो ने अपना सर उस कैनवास किट से बाहर निकाला तो टोटो ने उसको क्या समझा? आंसर इज यस, ऑप्शन सी डॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच वॉज टेकन एज अ फेयर फॉर टोटो। यानी दादाजी को टोटो के किराए के रूप में कितने पैसे चुकाने पड़े? ऑप्शन ए 100 रुपीज़, 100 रुपये, ऑप्शन बी 3 रुपीज़, 3 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपीज़, 20 रुपये या फिर ऑप्शन डी 2 रुपीज़, 2 रुपये। तो वही बात, ये कहानी बहुत पहले की है, उस समय कम पैसों की भी ज़्यादा वैल्यू थी, तो जो दादाजी को किराया चुकाना पड़ा था उसका सही आंसर है यस। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लिखते हैं, ना ही नाम लिखते हैं, ना ही अपने नंबर लिखते हैं। अरे भाई, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे वीडियो देखने के साथ साथ उसे लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे वीडियो देखें प्लीज़ उतने बच्चे इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे क्या हो, उनको ये वीडियो अच्छी पहुँचे और उनके फर्स्ट टर्म में उनका सिलेबस प्रिपेयर हो जाए। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 3 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देयर वॉज अ पेट डैश इज ग्रैंडफादर्स पॉकेट। यानी जब ग्रैंडफादर ट्रेन से सहारनपुर जा रहे थे तो उनकी पॉकेट में कौन सा पेट था? ऑप्शन ए किटिन यानी बिल्ली का बच्चा, ऑप्शन बी पपी यानी कुत्ते का बच्चा, ऑप्शन सी टॉर्टॉइस यानी कछुआ या ऑप्शन डी बेबी बियर बियर का बच्चा। तो आप डिटेक्ट करिए कौन इतना छोटा पेट है जो उनकी पॉकेट में आ सकता है और शांति से पड़ा रह सकता है। तो गलत आंसर टिक करिए पहले। किटिन हो नहीं सकती, बेबी बियर हो नहीं सकता और पप्पी और टॉर्टाइज में से जो राइट आंसर है वो है यस, ऑप्शन सी टॉर्टाइज। यानी जो दादाजी थे वो टिकट चेक करके टोटो के जो किराए वसूलने के लिए गुस्सा हो गए थे और चिड़चिड़ा के उन्होंने अपनी पॉकेट में से भी एक पेट निकाला और उससे पूछा कि तुम इसका कितना किराया लोगे। तब टिकट चेकर ने क्या कहा? उसने कहा नहीं, ये डॉग जैसा नहीं दिखता, इसलिए मैं इसका किराया नहीं लूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आप सबने इसे पढ़ा है और आप इसका राइट आंसर देंगे। एंड क्वेश्चन इज, नाना वॉज अ फैमिली ऑफ। नाना किसकी फैमिली में से थे? ऑप्शन ए डंकी, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी हॉर्स, ऑप्शन डी गॉट। यानी गधे की फैमिली में से थे, बिल्ली की फैमिली में से थे, घोड़े की फैमिली में से थे या फिर बकरी की फैमिली में से थे। एंड राइट आंसर इज, आपको पता है टोटो को और नाना को एक ही पिंजरे में रखा गया था, जहाँ टोटो ने नाना को बहुत परेशान कर दिया था, उसके कान के नीचे काट भी लिया था। तो इसका राइट आंसर है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ऑप्शन ए डंकी। नाना वॉज अ फैमिली ऑफ डंकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश वॉज अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर।
यानी टोटो के लिए बहुत ज़्यादा ठंड में एक अच्छी सी ट्रीट होती थी। क्या होती थी? ऑप्शन ए बात नहाना, ऑप्शन बी प्लेइंग खेलना, ऑप्शन सी ईटिंग खाना, या ऑप्शन डी इवनिंग वॉक यानी शाम का घूमना। बताइए, ये बहुत चैप्टर के मिड में है, लास्ट होने वाला है और आपको इसका राइट आंसर पता होगा। दैट इज यस ऑप्शन ए बात, यानी ठंडे जाड़ों में उसको नहाना बहुत अच्छा लगता था और जो दादी थी वो उसके लिए गर्म पानी रखती थी और उसमें वो नहाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर टेकिंग बाथ टोटो यूज टू रन टू द डैश इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, यानी जो टोटो था शैतान, वो नहाने के बाद अपने को सुखाने के लिए किसकी ओर दौड़ता था? ऑप्शन ए स्टोव की तरफ, ऑप्शन बी फायर प्लेस आग जहाँ लगती है उस जगह, ऑप्शन सी गैस ओवन के पास, या ऑप्शन डी बेडरूम या फिर बेडरूम में। बताइए, जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है वो इसका सही आंसर देंगे और जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ लें जिससे आप सारे एमसीक्यू के आंसर ठीक प्रकार से दे सकें। और इसका आंसर है यस स्टोव। वह अपने आप को सुखाने के लिए बच्चों की तरह किसके पास जाता था? स्टोव के पास जाता था, क्योंकि वो राइटर को भी ऐसे ही करते हुए देखता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टोटो टुक शेल्टर ऑन अ ब्रांच ऑफ डैश ट्री आफ्टर द राइस इंसिडेंट। यह एक घटना है जो चैप्टर में हुई है, आप सभी ने रीड करा है और इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो राइस इंसिडेंट था तो उसने टोटो ने शैतान मंकी ने एक पेड़ की टहनी पर शरण ली थी और जो वो टहनी थी वो किस पेड़ की थी? ऑप्शन ए कोकोनट नारियल के पेड़ की, ऑप्शन बी एप्पल सेब की पेड़ की, ऑप्शन सी जैक फ्रूट यानी कटहल की पेड़ की, या फिर ऑप्शन डी जामुन। बताइए, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी जैक फ्रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टोटो वॉज रिसोल्ड टू द, यानी टोटो को दोबारा बेचा गया, किसे बेचा गया? ऑप्शन ए बस ड्राइवर बस के ड्राइवर को, ऑप्शन बी जू चिड़ियाघर को, ऑप्शन सी टांगा ड्राइवर टांगा के ड्राइवर को, या ऑप्शन डी फ्रेंड या फिर फ्रेंड को। दादाजी ने उसकी हरकतों से दुखी होकर उसको वापस टांगा ड्राइवर को ही बेच दिया था एंड इट्स राइट आंसर भी ऑप्शन सी टांगा ड्राइवर। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट राइट कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। तो मिलते हैं हम आपकी नई वीडियो द किंगडम ऑफ फूल्स के एमसीक्यू के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।